12th साइंस खत्म कर लिया, अभी क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सिर्फ यही दो ऑप्शन दिखते हैं ना। लेकिन सच तो ये है कि जिन स्टूडेंट ने 12th साइंस कंप्लीट कर लिया है उनके पास 50 प्लस करियर ऑप्शंस है, जो हमें स्कूल में कोई नहीं बताता, ना ही हमारे सराउंडिंग में, ना तो हमारे रिलेटिव्स में कोई डिस्कस करता है, ना ही किसी को आइडिया होता है। बस बच्चे ने 12th खत्म कर लिया, अभी आपका बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, कौन सी फील्ड में बनेगा? इंजीनियर बनेगा, कौन सी फील्ड में जाएगा? आईटी में जाएगा, मैकेनिकल में जाएगा, बस यही डिस्कशन जो है वो खत्म हो जाता है और बच्चे जो है वो अपना करियर गलत चूज कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपको फ्यूचर में क्या बनना है उसके हिसाब से आप कौन सी लाइन जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, हो सकता है आपकी फ्यूचर की जो लाइन है जो सिलेक्ट करने वाले हो उसमें आप कोई बदलाव लाए। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम आज 50 प्लस करियर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें साइंस स्ट्रीम जिन लोगों ने पीसीएम या तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या तो पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, या तो जिन्होंने दो सिलेक्ट की है पीसीएमबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन है आज देखते हैं। सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्टूडेंट्स हु हैज टेकन विथ अ पीसीएम, मतलब आज हम उन स्टूडेंट के बारे में देखेंगे जिन लोगों ने पीसीएम लिया है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जिन स्टूडेंट ने पीसीएम लिया है मींस दिस इज अ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उनके पास ये सारी ऑप्शंस की लाइन है। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज एनडीए। आप पीसीएम लेके फिर जो है वो एनडीए कोर्स कर सकते हो, दैट इज अ नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर आप यहां पे देख सकते हो कि आप नेवी में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, या तो एयर फोर्स के अंदर भी आप जो है वो जा सकते हो। देन नेक्स्ट, ये 5 इयर्स का कोर्स होता है, आफ्टर 12th साइंस पीसीएम में आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज अ बी आर्क, आप आर्किटेक्चर बन सकते हो, ठीक है, तो वो भी 5 इयर्स का कोर्स होता है और उसके अंदर आप देख सकते हो कि आप जो है वो डिप्लोमा इन इंटीरियर भी कर सकते हो, या तो लैंडस्केप डिजाइन, या तो आपको जो नॉर्मल आर्किटेक्ट जो है वो जो घर डिजाइन करता है वो आप बन सकते हो। देन नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, वो भी 5 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, आप इंडियन आर्मी के अंदर टेक्निकल एंट्री भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं यहां पे बीई, मोस्टली स्टूडेंट्स जो करते हैं बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये मोस्ट कॉमन जो है, और बीटेक। बीई और बीटेक जो है वो जनरली क्या होता है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जैसे एसवीएनआईटी है, या तो हमारी एनआईटीज, या तो आईआईटीज, तो जो भी कॉलेजेस है वो एक कोर्स ऑफर करती है बीटेक वाला। और जो जनरली गवर्नमेंट होती है, जो छोटे सेक्टर की होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है, वो बीई ऑफर करती है। नाउ बीई के बाद आप क्या कर सकते हो, नाउ यू हैव टेकन अ बीई, ठीक है, तो वो 4 ईयर के बाद जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मली कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब ले लो, आप आईएएस एग्जाम दे सकते हो जिसमें आप रेलवे में जॉब ले सकते हो, ठीक है। मोस्टली जो है वो रेलवे में जॉब जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वो कॉमर्स के बाद ली जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप बीई के बाद भी आप जॉब रेलवे में अप्लाई कर सकते हो आईएएस एग्जाम देके। देन जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, आप पब्लिक सेक्टर की कोई भी कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ इंजीनियरिंग पोजीशन। देन मर्चेंट नेवी में भी आप जा सकते हो, जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो जो 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना चाहिए उस वीडियो में भी हमने बताया है कि आप जो है वो मर्चेंट नेवी में जा सकते। तो इफ यू स्किप्ड कि आपने 12th कर लिया लेकिन आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, तो आप 12th के बाद भी 1 ईयर का कोर्स करके मर्चेंट नेवी में एंट्री मार सकते हो और मरीन इंजीनियर की पोजीशन पे आप जो है वो आपको जॉब मिल जाएगी। पैकेज हालांकि काफी अच्छा होता है और उसमें कभी कभी मैंने ऐसा भी सुना है कि उनको जो है वो वर्क करना होता है 6 मंथ वर्क, और 6 मंथ उनको जो है वो छुट्टी मिलती है, और वो छुट्टी के अंदर वो लोग की सैलरी कंटिन्यू रहती है ना। अगर अभी क्राइटेरिया चेंज हुआ होगा तो दैट वी डोंट नो। देन नेक्स्ट इज मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमई कर सकते हो। जनरली एमई जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में भी होता है, लेकिन मोस्टली वो टीचर या लेक्चरर जो होते हैं मोस्टली एमई वो करते हैं, बिकॉज बी करके आप अगर जॉब करोगे डायरेक्ट इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपको उतना नॉर्मल जो इंजीनियरिंग जो है मतलब आप जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मास्टर्स करके मोस्टली जो फायदा होता है वो होता है प्रोफेसर में, ठीक है। देन नेक्स्ट, आप एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम जो है वो भी दे सकते हो, जिससे आप आईएएस ऑफिसर जो है वो बन सकते हो। देन डिफेंस डायरेक्ट एंट्री भी होती है, मतलब डिफेंस सेक्टर में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, जिसमें इंडियन नेवी और एयरफोर्स में भी आप जा सकते हो आफ्टर बीई।
फिर बीई के बाद एमएस भी कर सकते हो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हाँ मेरा बेटा जो है वो कनाडा गया है या ऑस्ट्रेलिया गया है या यूएस गया, तो मोस्टली बीई के बाद जो वो लोग जाते हैं वो ये कोर्स करते हैं, एमएस ऑप्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं मास्टर इन साइंस। लेकिन पर्टिकुलरली वो जो होता है वो इंजीनियरिंग के बाद होता है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में एमई होता है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, तो सेम कोर्स वही ऑफर करते हैं एमएस में, ठीक है। तो एमएस भी 2 ईयर का कोर्स होता है, सेम जो एमई है वो भी 2 ईयर का कोर्स है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एमएस मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में किया जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें बात करें तो नेक्स्ट जो है कि भाई आप बी के बाद 2 ईयर के कोर्स में एमबीए भी ऑप्ट कर सकते हो, मतलब आप एमबीए भी कर सकते हो, जिसके अंदर आप देन बीबीए के बाद जो एमबीए किया होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहां पे आपको टेक्निकली इंजीनियरिंग फील्ड का जो है वो नॉलेज है, उसके बाद आपने एमबीए किया है, तो हो सकता है कि आपका पैकेज जो अगर आप कंपनी में जॉब लो, अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो हो सकता है कि आपका पैकेज बढ़िया हो एज कंपेयर टू बीबीए के बाद एमबीए वाले भी। देन आप एमटेक कर सकते हो, जैसे बीटेक के बाद जो एमटेक होता है वो कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होती है। देन आप जो है पीसीएम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आपने मेरा जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हो कि 10th के बाद आप डायरेक्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जा सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर वो डिप्लोमा वाले को डिग्री करनी है तो वो डिग्री करने के लिए वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है वो एनरोल कर सकता है डिप्लोमा के बाद डिग्री में। देन नेक्स्ट इज बीएससी आप कर सकते हो, जिसमें बीसीए, बीएससी फिजिक्स या बहुत सारे फील्ड में बीएससी भी कर सकते हो, ठीक है। बीआर टेक मानी हम पीसीएम की बात करें, मतलब आप डायरेक्टली पीसीएम में 3 इयर्स का कोर्स जो आप कर सकते हो, फिर बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो, या तो आप एमएससी, एमसीएम और एमबीए भी यहां से परस्यू कर सकते हो। जनरली एमएससी और बीएससी जो है वो मोस्टली लेक्चरर या टीचर्स के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट इज कि आप 12th में पीसीएम लेने के बाद डायरेक्टली आप जो है वो फिल्म और टेलीविजन डिप्लोमा में भी जा सकते हो, जो 1 और 2 ईयर का कोर्स होता है, जहां से आप फिल्म एडिटिंग है, सिनेमेटोग्राफी है या फिल्म प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो भी सीख सकते हो आफ्टर 12th, और आपको जो है वो फिल्म प्रोडक्शन या तो टीवी चैनल्स पे जो है वो जॉब ऑफर हो सकती है। देन नेक्स्ट आफ्टर 12th साइंस आप होटल मैनेजमेंट जो डिग्री है वो भी ले सकते हो, जो 3 to 4 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आपने पीसीएम किया है तो आप 3 to 4 ईयर का कोर्स जो है वो भी कर सकते हो होटल मैनेजमेंट के अंदर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज दैट के अभी इसके बाद अगर जिन लोगों ने पीसीएम ये हो गया, अगर पीसीबी लिया है तो उन लोगों को क्या, तो पीसीबी के लिए हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने व्यू कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। और अगर इसके ऊपर आपको कोई भी गाइडलाइंस हमारी ओर से चाहिए तो कमेंट में हमें बताइए गाइडलाइंस, और हम आपको जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। और इसकी बाद वाली जो वीडियो है वो हमारी होगी पीसीबी और पीसीएमबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो में भी आप कौन सी फील्ड में आगे जा सकते हो, जो बहुत सारी फील्ड है, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।